हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीलू। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर शिक्षा एक पहल में। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th के मैथ में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हर चैप्टर से उन्हें देखेंगे और डिजिट चेंज हो सकती है बट मेथड वही रहेंगे। ठीक है, तो आइए चैप्टर नंबर 1 पे चलते हैं। सबसे पहले 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। बस यही है कि डिजिट चेंज हो सकती है लेकिन मेथड कुछ इसी तरीके से आएगा। ठीक है, इस टाइप के जो एग्जाम्पल हैं वो भी एग्जाम में आएंगे। ठीक है, इसमें डिजिट चेंज हो सकती हैं लेकिन मेथड यही रहेगा। तो एक तो ये एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 8 भी इसका इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आइडेंटिटी बेस्ड है, इसको सरल करना आना चाहिए। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 4 है 9.3, रूट 9.3 को नंबर लाइन पे दर्शाना आना चाहिए, यानी संख्या रेखा पर इसे बनाना आना चाहिए। रूट 2 भी आ सकता है, रूट 3 भी आ सकता है, रूट 5 भी आ सकता है। साथ ही साथ परिमेयकरण, जो कि यहाँ पे काफ़ी छोटा दे रखा है, काफ़ी हल्का सा दे रखा है, लेकिन आपको पेपर में थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया जाएगा, तो उस पर भी थोड़ा ध्यान देना है। एक्सरसाइज 1.5 को आपको पूरा कवर कर लेना है। अब हम चैप्टर 2 की तरफ आएंगे। चैप्टर 2 का नाम है बहुपद। एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ मेथड पे ध्यान देना है। ठीक है, यदि आपको मेथड आ गया तो आपको इतने सारे क्वेश्चन कवर करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। एक्सरसाइज 2.3 में गुणनखंड ज्ञात करो, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, और एक्स का मान निकालो। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा एग्जाम के अंदर। तो गुणनखंड ज्ञात करो यानी थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन और आपका फिफ्थ क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेस पे। एक्सरसाइज 2.4 में जितने भी आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं वो सभी आइडेंटिटी बेस्ड हैं, यानी कि सर्व समीका पर आधारित प्रश्न है। तो हर एक सर्व समीका पर आधारित जो प्रश्न है उनमें से आप एक एक प्रैक्टिस कर लीजिए, इनफ होगा। ठीक है, आपको मेथड पे ध्यान देना है, आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, तो आप सभी क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे। चैप्टर 3 में 3.2 का जो सेकंड क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम के अंदर। चैप्टर 4 में 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 4.2 में क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 में के का मान ज्ञात करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 में जो आपको समीकरण दे रखा है उसके 2-3 हल निकालने होंगे। ठीक है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको समीकरण के 4 हल निकालने होंगे। ठीक है, तो इसमें से एक क्वेश्चन बन सकता है आपका। चैप्टर 5 में आपको यूक्लिड के कुछ अभिग्रहित दे रखे हैं, तो आपको ये पढ़ के जाने हैं जिनके आधार पर प्रश्न बनते हैं थोड़े से। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 6 में प्रमेय 6.1 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं ये बताया गया है। ठीक है, तो इस थ्योरम को, इस प्रमेय को जरूर करके जाएंगे। एक्सरसाइज 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 चारों ही इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में से आपने कई बार एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखे होंगे। 3 क्वेश्चन तो कई बार रिपीटेड आया है, तो इस बार भी हो सकता है एग्जाम में आ जाए, तो आप प्रैक्टिस करके जाएंगे इन क्वेश्चंस की। चैप्टर 7 में आपको सभी जो सर्वांग सम के नियम हैं वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भुजा 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 है, या भुजा कोण भुजा है। ठीक है, इस तरीके से आपको जितने भी इसके नियम हैं सर्वांग समता के वो आपको याद करके जाने हैं। और साथ ही सीपीसीटी जो रूल है, जैसे कि आप जानते हैं जब कोई दो त्रिभुज आपस में समान हो जाते हैं तो उनकी एक भुजा या एक कोण सीपीसीटी के नियम द्वारा बराबर हो जाती है। ठीक है, तो 7.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है वो तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 8 है हमारा चतुर्भुज। चैप्टर 8 में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मध्य बिंदु प्रमेय। तो चैप्टर 8 से मध्य बिंदु प्रमेय जरूर करके जानी है, इस पर आधारित प्रश्न भी आते हैं और कई बार ये थ्योरम भी आती है। ठीक है, इसी तरह चैप्टर नंबर 9 में 9.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये है, और ये दोनों भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें चैप्टर 10 में हिरोन सूत्र पर आधारित एक प्रश्न जरूर बनेगा। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में 10.1 में थर्ड क्वेश्चन जो है पार्क से जुड़ा हुआ, एक ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी हीरोन्स फॉर्मूले पर आधारित एक प्रश्न जरूर आएगा, एक कभी कभी एक भी आता है और कभी कभी दो भी आते हैं। तो आप इस
फॉर्मूले को जरूर याद करेंगे और उस पर आधारित प्रश्न उत्तर की भी प्रैक्टिस कर लेंगे। चैप्टर नंबर 11 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 7। 11.2 में भी सेम वही चीज है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जरूर करके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 5, 6 ये पांचों जो 6 क्वेश्चन हैं, ये 6 के 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। एक्सरसाइज 11.3 में सेम वही चीज है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 1 to 6 आप निपटा के जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक क्वेश्चन 11.3 के। ठीक है। एक्सरसाइज 11.4 में 1 to 7 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट ही है, साथ साथ क्वेश्चन नंबर 10 भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 12 है सांख्यिकी, इसमें आपको दंडा लेख आना चाहिए। ठीक है। बारंबारता बहुभुज बनाना आना चाहिए। ये सारी चीजें एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे। चैप्टर 12 में आप हर तरीके का एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जाएंगे। ठीक है। दंडा लेख हो या बहुभुज हो, ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस ध्यान से करके जाएंगे। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, इन क्वेश्चनों का मेथड आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि मेथड जो है एग्जाम में आता है। संख्या बेशक चेंज हो जाए, डिजिट बेशक चेंज हो जाए, लेकिन मेथड उसी तरीके का आएगा जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। ध्यान से इनकी प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। ये एग्जाम पे आधारित ही प्रश्न है। ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी स्टूडेंट्स को भी ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए।